जय हिंद। आइए आज भारत भूगोल का ये दूसरा क्लास होगा और जानते हैं इसमें भारत के विदेशी देशों से जो सीमा लगते हैं उसको जानते हैं कौन कौन से देश होते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। क्लियर। तो हमारे भारत का ये आप चित्र देख रहे हैं, ये भारत हुआ और भारत के ये सब पड़ोसी देश हुआ। जिसमें स्थलीय देश की यदि बात करें तो भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जिसका स्थलीय सीमा लगते हैं। स्थलीय सीमा मतलब जमीन से सीमा लगते हैं, ठीक ना। तो जमीन से सीमा लगने वाले कितने देश हैं? 7। उसको जानते हैं ट्रिक से। मैप तो है, ये है यहाँ पे, मैप के अनुसार तो जान ही लेंगे, देखिए लेंगे जो किधर कौन सा देश है। और मैं यहाँ से जो है मतलब ट्रिक से याद रखने का एक इसमें तरीका क्या है, मतलब ट्रिक से फ़ायदा क्या है, तो वो ट्रिक जो है ये अवरोही क्रम में है, उसका सीमा रेखा जो है अवरोही क्रम में है। तो जानते हैं, देखो ट्रिक क्या है। बचपन में MBA किया तो यहाँ बचपन से हो गया 4 गो देश यहाँ हो गया और 3 गो देश यहाँ हो गया। मैं साइलेंट है और क्या साइलेंट है, इस खाली याद रखने के लिए। क्या बचपन में MBA किया, बचपन में भला कोई MBA करता है क्या, वैसे ध्यान रखना है। बचपन में MBA किया। ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल। उसके बाद यहाँ से लेंगे यदि तो M से हो गया म्यांमार, B से हो गया भूटान और A से हो गया अफगानिस्तान। अवरोही क्रम कहने का मतलब ये सीमा रेखा जो है 4096 किलोमीटर लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा सीमा यदि पूछे बांग्लादेश का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए इसको दिखाए हैं। तो सबसे ज़्यादा सीमा किससे? बांग्लादेश से। सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान से, यानी 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारा क्यों ना हम याद रख लें, मतलब सबसे ज़्यादा बांग्लादेश कितना 4096, सबसे कम अफगानिस्तान कितना 106 किलोमीटर, और बीच वाले को इसी रेंज में अपने हिसाब से याद रख लेना है। 3488, 3323, 1751, 1643 और 699, ये सारी बातें सीमा रेखा से। यदि हम मैप्स के अनुसार देखें किधर कौन सा देश है, सबसे इस साइड है पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, यहाँ से हल्का सीमा लगता है कि कहाँ पे, वो लद्दाख के पास, पहले जम्मू कश्मीर के साथ था अब तो बंट गया है तो लद्दाख के साथ लगता है अफगानिस्तान का सीमा। ठीक, उसके बाद यहाँ से हो गया चीन, ये बीच में आ गया नेपाल और यहाँ हो गया भूटान, इसलिए यहाँ पर भी चीन लगा है, यहाँ से यहाँ तक भी चीन है और यहाँ से यहाँ तक भी चीन है। तो अब यदि यहाँ से यहाँ तक रहता ये सारा चीन ही है, तो ये तो सीमा रेखा बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन ये बीच में आ गया कौन? नेपाल, और यहाँ पे आ गया भूटान, जिस कारण ये बांग्लादेश से इसका सीमा थोड़ा कम गया। सीमा कहने का मतलब इस जमीन से जो लगा हुआ है सीमा। ठीक, उसके बाद आ गया यहाँ पे म्यांमार और यहाँ पे बांग्लादेश। ये सारी मतलब 7 देश है जो लगा हुआ है। इसके अलावा यदि देखें तो इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है, तीसरा यहाँ से आता है। दूसरा क्या आता है तो भारत के जलीय सीमा से लगे हुए देश। जलीय सीमा से कौन कौन लगे हुए हैं? तो एक यहाँ पे लटके हुए हैं अपना श्रीलंका, ठीक ना, और यहाँ इस साइड में वो है मालदीव। तो 2 गो देश है, कौन कौन? एक है श्रीलंका, एक क्या है? मालदीव है। एक श्रीलंका एक मालदीव, वो क्या है? जलीय सीमा लग रहा है उससे। स्थल है यहाँ पे है जल, कौन सा खाड़ी है के द्वारा अलग होता है? तो पाक की खाड़ी के द्वारा। और यहाँ पर भी समुद्री है, इस साइड लक्षद्वीप अपना हो गया। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सीमा जो है ऐसा कौन सा देश है जो स्थल और जल दोनों से लग रहा है, मतलब थोड़ा स्थल से भी लग रहा है और थोड़ा जल से भी। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है इसका सीमा जो है यहाँ इस साइड समुद्र से भी थोड़ा लग रहा है। बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का सीमा यहाँ समुद्र से भी लग रहा है, यहाँ पर भी समुद्र से लग रहा है। और फिर ये म्यांमार जो है इसका भी सीमा थोड़ा समुद्र से लग रहा है। तो 3 देश ऐसा है जिसका सीमा जो है मतलब स्थल और जल दोनों से लग रहा है। तो कौन कौन है? एक तो पाक हो गया, उसके बाद दूसरा कौन हो गया तो उस साइड म्यांमार हो गया, और तीसरा कौन हो गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया, ठीक ना। ये मतलब हो गया 3 देश, कौन कौन? एक पाक, एक म्यांमार और एक बांग्लादेश। ये क्या है तो स्थल और जल दोनों से सटा हुआ देश है। 3 यहाँ से ध्यान रखना है और 7 यहाँ से और 2 यहाँ से। अब देख लेते हैं कि ये जब अलग है तो इसका अलग होने का तो कुछ कारण होगा, इसके बीच में तो कुछ होगा, तो उसको जान लेते हैं वो कौन कौन चीज़ है मतलब जो अलग इसको कर रहे हैं। ठीक, उससे पहले हम इसको हटा देते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि कौन सब है। ठीक, आइए अब देख लेते हैं इसके सीमा रेखा का बंटवारा कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ से क्या हुआ। ठीक, तो इसको जानते हैं। सबसे पहले
हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है अखंड भारत था, बहुत दूर तक फैला हुआ था। ये तो धीरे धीरे घट गया जब अंग्रेज आया और टुकड़ों में, विभिन्न टुकड़ों में बांट के चला गया, ठीक ना। तो उससे पहले अखंड था। तो ये यहाँ पे एक सीमा रेखा बनाया गया था। पहले था भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1896 ईस्वी में। कौन सा रेखा? तो डूरंड रेखा। डूरंड रेखा था। किसने बनाया था? तो सर डूरंड ने। कौन बनाया था? सर डूरंड ने बनाया था ये सीमा रेखा, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था। लेकिन जब हमारा पाकिस्तान भी मतलब भारत से टूट करके बन गया, तो ये पाकिस्तान जब बन गया तो उसके बाद ये रेखा कहाँ हो गया? भारत और अफगानिस्तान के बीच ना होकर के ये हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। कहाँ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, समझ गए। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में, देखो दोनों लग रहा है ना इस्लामिक कंट्री के जैसा, तो वो दोनों के बीच में डूरंड याद रखना है। डूरंड रेखा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद मतलब बीच में है। कौन सा रेखा? डूरंड। कब बना? 1896। अब देखिए उसके बाद चीन। तो चीन की रेखा यहाँ से है, शिमला में बना, शिमला की साइड में है। चीन का रेखा जो है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन, देखिए मैकमोहन, उसमें भी नो है, चीन में भी नो है। तो उस साइड कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। ये कब बनाया गया? 1914 ईस्वी में। ये कब अलग हुआ? 1914 ईस्वी में, मतलब रेखा तैयार हुआ, ठीक ना, रेखा के द्वारा दिखाया गया। उसके बाद जब हमारा भारत से टूट करके पाकिस्तान अलग हुआ तो यहाँ पे एक रेखा बनाया गया। इस रेखा का नाम रखा गया कौन? इस रेखा का रेड वाला ये काम भी करता है, ये हर वक्त क्या करता है? आतंकवादी वाला काम भी करता है, इसलिए रेड से रखना है। रेड क्लिप रेखा। कौन सा? रेड क्लिप रेखा। ये कब बनाया गया? 1947 में। इसका यदि डेट की बात करें तो 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त को रेड क्लिप रेखा। ये कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947, ठीक। रेड क्लिप रेखा 15 अगस्त 1947। इस साइड हो गया म्यांमार। म्यांमार से कैसे अलग हो रहा है? तो यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है, उसका नाम है पटकाई। क्या है? पटकाई। पहाड़ का नाम है पटकाई। उसके द्वारा कौन अलग हो रहा है? म्यांमार अलग हो रहा है। यहाँ पे एक श्रीलंका है, श्रीलंका भी अलग हो रहा है। किससे? पाक जल संधि के द्वारा। क्या? पाक जल, डमरू बोलिए या जल संधि बोलिए। छोटा है इसलिए डमरू बोलते हैं, बड़ा वाला को जल संधि बोलते हैं। छोटा है, इसी पे राम सेतु बना हुआ है, ठीक ना। राम जो गए थे श्रीलंका अपने सीता को लाने के लिए, तो वही यहाँ पे राम सेतु बना हुआ है। तो ये 3 पॉइंट हो गया, मतलब रेखा हो गया, जिसको आप याद रखेंगे। कौन सा? एक मैकमोहन 1914, डूरंड 1896 और यहाँ से रेड क्लिप 1947। इस रेखा का निर्माण कौन किया था? तो सर रेड क्लिप, नाम से ही है, कोई याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। ये रेड क्लिप है, रेड क्लिप, ठीक। ये हुआ। अब इसका देख लेते हैं, जो भारत का एक पॉइंट देख लेते हैं अगला स्लाइड में। आइए अब इसका पॉइंट देख लेते हैं। तो पॉइंट इसमें पूछा जाता है कि भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट को क्या कहा जाता है? भारत के सबसे उत्तर वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है? पूर्व और पश्चिम, सबको याद कर लेंगे बढ़िया तरीका से। देखिए सबसे यदि दक्षिण बात करें तो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तर बात करें तो यहाँ पे हो गया, सबसे उत्तर वाला पॉइंट हो गया ना यहाँ, तो यहाँ पे हो गया कौन सा? जम्मू कश्मीर में। अब तो लद्दाख हो गया, तो यहाँ पे है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। सबसे पश्चिम याद बात करें तो सर क्रीक, सबसे पूर्व कीबूती। अब आप बताइए कि सर इसको याद कैसे रखेंगे? याद सिंपल है, देखो हम किसी को कॉल लगाएंगे तो जिधर आदमी रहेगा उधर तो कॉल लगाना है। अब जिधर आदमी नहीं रहेगा तो वहाँ तो नहीं लगा सकते हैं। तो ये दोनों है, ऊपर नीचे है इंदिरा। अब एक पॉइंट है, एक कॉल है, उसको याद कैसे रखना है? तो इस सब में हमको पता है कि सब जगह क्या है? पानी है, समुद्र है। तो समुद्र की तरफ तो हम कॉल नहीं लगा सकते हैं, समुद्र में आदमी थोड़े रहेगा, पानी में लगेगा। तो कॉल लगाने के लिए उत्तर सब आदमी सब है, नेपाल, चीन, बढ़िया ना। तो समझ गए, सबसे उत्तर इंदिरा कॉल हो गया, ठीक। और सबसे दक्षिण यदि बात करें तो इंदिरा पॉइंट हो गया। अब देखिए सबसे पूरब और सबसे पश्चिम यदि बात करें तो सबसे पश्चिम में हम लोग जानते हैं कि पश्चिम यहाँ पर जो है बंदरगाह के द्वारा डेली सब बहुत सारा टूरिस्ट सब आते हैं मिलने।
सबसे पश्चिम में हो गया सर, टूरिस्ट, मान के चलो देश विदेश से लोग आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सर से उपाधि मतलब देते हैं ना, अच्छा वर्ड। तो इधर से हो गया सर क्रीक, और इधर से यदि बात करेंगे तो सूर्य जो है सबसे पूरब उगती है। तो क्या अच्छा मतलब सूरज उगा है, तो क्या से याद रखना है, किबूती, कितना बढ़िया आज कारा धूप है ना, तो किबूती याद रखना है सबसे। ये कहाँ पे है, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ है, तो ये हो गया गुजरात में। ये कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर। और ये कहाँ, अंडमान निकोबार में, ठीक, निकोबार में। अब यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ से गया है भूमध्य रेखा, ठीक, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इससे यदि इसकी दूरी पूछ दे तो 876 किलोमीटर है। कितना, 876 किलोमीटर। किसका, इंदिरा पॉइंट का। किससे, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा। उसी का एक स्पेशल नाम बताए थे, क्या, विषुवत रेखा, इक्वेटर। तो यहाँ से हो गया ये। अब एक बार बढ़िया से आंख बंद कीजिए और याद कीजिए जो कौन कौन सीमा कहाँ से लग रहा था। देखिए आंख बंद के याद कीजिएगा। सबसे इधर देखिए पाकिस्तान, उसके ऊपर में अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 7 को याद रखिए। फिर से एक बार आंख बंद कीजिए, याद, पाकिस्तान, उसके बाद ऊपर अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, नीचे बांग्लादेश। ये 7 क्या है, स्थलीय सीमा लग रहा है। और यदि जलीय सीमा की बात करें तो एक श्रीलंका और एक मालदीव, 2 गो जलीय सीमा। यदि टोटल पूछे तो 7 2 9। यदि इसमें भी थोड़ा बढ़िया से पूछे, क्या पूछे, तो जब स्थल और जल दोनों पूछे तो एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया बांग्लादेश, एक हो गया म्यांमार, ये 3 हो गया। तो ये सारी बातें आपको याद रहना चाहिए और आशा करता हूँ कि याद भी हुआ होगा। और बढ़िया से वीडियो को देखिएगा। यदि अच्छा समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एक अच्छा सा कीजिएगा। सब्सक्राइब को थोड़ा बढ़ाइएगा जिससे हमको भी अच्छा लगे और इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।